तो देखें कैसे प्रूव करेंगे। एलएचएस लेकर चलते हैं। एलएचएस में क्या लिखा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से। क्या मतलब हुआ इसका, वेक्टर ए का क्रॉस किसके साथ कर देना चाहिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ। उसके बाद माइनस बी वेक्टर का क्रॉस किसके साथ कर देना चाहिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ। जब इनका क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेक्टर ए का क्रॉस अगर वेक्टर ए से होता है तो ये 0 आता है। वेक्टर बी का क्रॉस अगर वेक्टर बी के साथ होता है तो ये 0 होता है। और ध्यान दीजिएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, किसको, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को अगर हम चेंज करें, ए को पहले लिख दें बी को बाद में लिख दें तो एक माइनस आ जाता है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऊपर। तो ये हो गया 0 प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ध्यान दीजिएगा ये माइनस पहले से है, इसको हम जब ए को पहले लिख देंगे तो एक माइनस हो जाएगा यहाँ पर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस ये तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या मतलब हुआ इसका, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी LHS इक्वल टू RHS। नोट किया जाए।